हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड का डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वीडियो को आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकेंड स्टार्ट। महोदय, याची की ओर से विद्वान अधीनस्था न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गंगानगर द्वारा फौजीदारी प्रकरण संख्या 385 या 2007 सरकार बनाम हिमांशु शर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 सितंबर 2007 एवं तत्पश्चात रिविजनल न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 श्री गंगानगर द्वारा फौजीदारी निगरानी प्रकरण संख्या 60 या 2008 श्रीमती शर्मिष्ठा शर्मा बनाम राजस्थान में पारित आदेश दिनांक 3 मार्च 2009 के विरुद्ध यह विविध फौजीदारी याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश की गई हैं, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने याची के विरुद्ध धारा 406, 498 ए 323 भारतीय दंड संहिता के अपराध में प्रसंज्ञान लिया है। बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता याची का तर्क रहा कि अयाची संख्या 2 परिवादिया की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 156 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान हेतु थाने पर भेजे जाने पर पुलिस द्वारा अयाची के विरुद्ध किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं होने पर और याची का जुर्म में शामिल नहीं होने बाबत चार्जशीट में तथ्य अंकित किए गए हैं, उसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28 सितंबर 2007 को पारित प्रसंज्ञान आदेश के अनुसंधान हेतु थाने पर भेजे जाने पर
पुलिस द्वारा याची के विरुद्ध किसी प्रकार का जुर्म साबित नहीं होने पर और अयाची का जुर्म में शामिल नहीं होने बाबत चार्जशीट में तथ्य अंकित किए गए हैं, उसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 28 सितंबर 2007 को पारित प्रसंज्ञान आदेश के तहत बिना किसी उचित आधार के याची के विरुद्ध धारा 498, 406, 323 भारतीय दंड संहिता में आरोप बनाना पाते हुए युक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया है वह विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। उनका यह भी कथन रहा कि प्रथम दृष्टया धारा 498 ए, 406, 323 भारतीय दंड संहिता के क्रम में जो भी आरोप याची के विरुद्ध कहे गए हैं वे वर्ष 2003 की अवधि के पूर्व के हैं तथा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अयाची संख्या 2 परिवादिया द्वारा इस्तगासा अगस्त 2006 में पेश किया गया है, जो प्रथम दृष्टया धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मियाद बाहर हैं तथा उनका कथन रहा कि धारा 406 भारतीय दंड के क्रम में याची के विरुद्ध न तो संपत्ति को नष्ट किया जाना न उसकी मांग किया जाना तथा न ही मांगने के बाद बदनीयती पूर्वक मना किए जाने के तथ्य विद्यमान हैं। उनका यह भी कथन रहा कि पति याची के भाई व पत्नी के मध्य वर्ष 2003 में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत हो चुकी थी, जिसका जवाब अयाची संख्या 2 परिवादिया की ओर से पेश किया गया, लेकिन उसमें तनिक मात्र भी कथन याची के विरुद्ध प्रकट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अयाची के विरुद्ध लिया गया प्रसंज्ञान आदेश विधि सम्मत नहीं है और इन तथ्यों के आधार पर प्रसंज्ञान आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न दृष्टांत पेश किए गए। फुल स्टॉप।